कमेटी में मौजूद है और ये तस्वीरें आपको सीधे विजय निर्देश पर दिखाएंगे। छगन भुजबल इस वक्त अपना बड़ा बयान दे रहे हैं और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि अजीत गुट ने इस बात का दावा कर दिया है कि 38 एफिडेविट उनके पास हैं। 38 विधायकों के 2 विधायक अभी बाहर हैं, यानी कि वो मुंबई में मौजूद नहीं है। और आपको बता दें कि उनके भी एफिडेविट पास में हैं, ये दावा किया गया है। यानी कि 38 और +2 आप मानिए कि 40+ विधायकों का दावा इस वक्त छगन भुजबल यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक शरद पवार का जिक्र उनकी ओर से नहीं किया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अजीत पवार नई नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक नई इनिंग के साथ में इस पार्टी की एक नई शुरुआत होने वाली है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जो नियम विरुद्ध यानी कि दल बदल की बात हो रही है, वो ये बात कह रहे हैं कि नियम के विरुद्ध में जाकर हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके बदले में कोई कार्रवाई की जा सके। तो छगन भुजबल जो कि इस वक्त बड़ा बयान दे रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं, उनको आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। अजीत गुट ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कागजातों के साथ में। हालांकि वो एफिडेविट्स और वो दावा आना, अभी वो कागजात आना बाकी है, लेकिन उन्होंने ये दावा जरूर किया कि वो कागज उनके पास में है, वो एफिडेविट उनके पास में है। और उसी के दम पर वो इस बात का दावा ठोक रहे हैं कि एनसीपी उन्हीं की पार्टी है, जहां पर विधायक, जहां कार्यकर्ता, जहां पर दल, जहां पर मंत्री, वहीं पर पार्टी होती है। और इसीलिए छगन भुजबल इस वक्त जो बयान दे रहे हैं, हालांकि मराठी में दे रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जानने की और वो क्या क्या बयान दिया, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें कही। लेकिन सबसे बड़ा जो नंबर गेम जिसकी बात लगातार की जा रही थी कि नंबर्स कितने किसके पास में है, वो नंबर गेम अब बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। एफिडेविट के साथ में ये बताया जा रहा है कि 38 एफिडेविट उनके पास है, जो विधायक उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ 2 ऐसे विधायक हैं जो अभी शहर में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका भी समर्थन इनके साथ है, जिसके साइन किए हुए कागजात इनके पास में हैं। तो जो दावा शरद पवार कर रहे थे कि विधायकों ने कहा कि बरगलाया गया, हमें नहीं पता था कि हमें क्यों लेकर जाया जा रहा है, वो दावा आखिरकार धरा का धरा रह गया, अगर हम अजीत गुट की माने तो, क्योंकि इन्होंने अपना दावा बहुत हद तक क्लियर कर दिया है। आप देखना होगा कि शरद पवार जब बैठक करेंगे तो वहां पर कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि कार्यकर्ताओं ने वहां पर भी दावा किया कि पार्टी वही जहां शरद पवार, यहाँ पर भी मंच पर जितने भी नेता हैं उनका यही कहना है, जो हजारों की तादाद आपको कार्यकर्ताओं की देखने को मिल रही है, उनका भी यही कहना है कि उनके जो नेता है वो सिर्फ और सिर्फ उनके नेता शरद पवार ही है। लेकिन वो साथ यहाँ अजीत पवार का देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार ने ये जो कदम उठाया वो राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि बड़े आरोप लगाए गए थे, पहले भी अजीत पवार ने इस बात का दावा किया था कि इसके साथ उनके जो साथी कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस बात का दावा किया था कि 2019 में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद बहुत सारे ऐसे विधायक भी थे जो जाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ में, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोबारा वापसी करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद एक बड़े मंथन के बाद में दिल्ली में बड़ी बैठकों के बाद में ये फैसला यहाँ पर लिया जाता है कि अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं, सरकार में वो सहयोग करने वाले हैं। और कल भी जब अजीत पवार अपने दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि कोई मतभेद नहीं है, ये तीनों दल मिलकर एक स्थिर और एक मजबूत सरकार जो कि विकास का कार्य करेगी वो देने वाले हैं, महाराष्ट्र की जनता को समर्पित करने वाले हैं, इसीलिए हमने ये फैसला किया है। तो यहाँ पर अभी भी आपको बताएं, लगातार छगन भुजबल का जो बयान है, आगे किस तरीके से पार्टी अब बढ़ेगी, पार्टी की नीति क्या होगी, वो बताते हुए एक नया जन्म यहाँ पर बताया जा रहा है कि पार्टी एक नई इनिंग के साथ में अब आगे बढ़ने वाली है। और ये हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, ये बिना समर्थन के ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, सहयोग इन सभी ने दिया है। बैनर पोस्टर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये दावा किया गया है कि पूरी की पूरी एनसीपी की जो है वो इस वक्त अजीत पवार का साथ देती हुई नजर आ रही है। कुछ